नमस्कार भाइयों। अभी कुछ दिन पहले SC ST एक्ट आरक्षण में कैटेगराइजेशन का मुद्दा चल रहा है। तो SC ST आरक्षण में कैटेगराइजेशन किया गया और उससे पहले OBC में किया गया था। और जैसा कि उनका ये दावा है कि भाई उधर OBC का आरक्षण जो है यादव लोग खा जा रहे हैं और SC वर्ग में जो है जाटव लोग खा जा रहे हैं और शेड्यूल ट्राइब में जो है कि मीणा लोग खा जा रहे हैं। तो इस पर मैं कुछ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि कैटेगराइजेशन किया है तो उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जो EWS का आरक्षण है उसमें भी तो कुछ लोग खा रहे होंगे। तो सभी प्रकार के आरक्षण का कैटेगराइजेशन क्यों नहीं किया गया? EWS का कैटेगराइजेशन क्यों नहीं किया गया? क्या उसमें कई जातियां नहीं है? ये जो है एक तरीके का भेदभावपूर्ण नीति है जो आरक्षण को प्रभावित करने की का काम कर रही है। अब OBC SC ST में अगर देखा जाए तो साहब बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि साहब कि कुछ जातियां जो आरक्षण का लाभ ले रही हैं और बकायों का जो हक मार रही हैं, और तो हमें ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि जिससे जो है जातियां अपना हक किसी दूसरे का नहीं मार पाएंगी। अब जैसा कि मामला SC ST आरक्षण का चल रहा है, तो सपोज करिए मान लीजिए कि 100 नौकरी निकलती हैं, तो उसमें पहले तो जो अधिकतर लोग जो है जाटव लोग ही ले लिया करते थे, लेकिन उसकी वजह है कि उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग होने की वजह से ज़्यादा लोग ले लिए थे। अब क्या कर दिया कि बांट दिया। मान लो 100 नौकरियों में से 10-10 हर जाति को मिलेंगे, ऐसा एक उदाहरण के तौर पे आप समझें। तो मान लीजिए 10 नौकरी जाटव लोगों के लिए निर्धारित कर दी गई, लेकिन उनकी संख्या तो ज़्यादा है तो वहाँ वो कम रहेंगी, वो 10 सीटें भर जाएंगी। अब मान लीजिए 10 सीटें वाल्मीकि लोगों के लिए हैं, तो उनकी संख्या इनसे थोड़ा कम है, वाल्मीकि समाज की। तो उसमें से सपोज करिए कि 8 ही सीट भर पाई और तो 2 खाली रह गई। अब मान लीजिए एक समाज, इसमें खटीक समाज भी होता है, तो मान लीजिए उसे 10 नौकरी दे दी गई, तो वो संख्या इतनी कम है कि वो 2 ही भर पाएंगे, 8 नौकरियां खाली रह जाएंगी। और मान लीजिए दिवाकर समाज है, उसमें से सपोज करिए 10 नौकरी में से 4 ही भर पाई, तो 6 उसमें से खाली रह जाएंगी। तो ये एक षड्यंत्र है कि उन नौकरियां जो मैंने बताया कि खाली रह जाएगी, उसको लास्ट में ये कह दिया जाएगा कि साहब योग्य उम्मीदवार उसके लिए नहीं मिला, इसलिए उन सीटों को जनरल में कैटेगरी में डाला जाता। तो इस तरीके से ये आरक्षण का हनन करने की तैयारी चल रही है। दूसरा, आप मान लीजिए इसका कैटेगराइजेशन करेंगे तो जाति के आधार पे होगा, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस जाति की कितनी संख्या है। जब ये बात मालूम ही नहीं है, जब आपने जाति का जनगणना कराई ही नहीं, तो आप मान लीजिए कोटे में से ये कैसे निर्धारण करेंगे कि कितनी नौकरी का कितने किसको जाति को देनी है, जब जाति संख्या का आंकड़ा ही हमारे पास नहीं है। तो ये किस आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि कौन कितनी नौकरी किस जाति को देनी है? तो ये एक तरीके का षड्यंत्र चल रहा है और आरक्षण को खत्म करने की लगातार कोशिश की जा रही है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ने के लिए इसकी व्यवस्था की थी, इस व्यवस्था को घुमा फिरा करके लगातार खत्म किया जा रहा है। तो ये ध्यान में आपका आकर्षित कराना चाहता हूँ। जागरूक बने, इस चीज़ को समझें और इसका विरोध करें। धन्यवाद।